जय हिंद सभी को। आज हम लोग चर्चा करेंगे फाइनल कटअप के ऊपर और हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि ये वीडियो पूरी अच्छी तरह से सुनने के बाद, समझने के बाद आपके माइंड में जो प्रेशर है फाइनल मेरिट को लेकर के वो बहुत हद तक कम हो जाएगा। ठीक है। हालांकि वीडियो एडिटिंग हम करने जानते नहीं हैं, इसलिए चुपचाप खाली सुनिए अगर समय है तो। ठीक है, हम शुरू कर रहे हैं। देखिए 2015 और 2018 के बारे में घटना हम आप लोग को कई बार क्लियर कर चुके हैं, लेकिन जो हम नेक्स्ट वीडियो में बताने वाले हैं उसके लिए ये बात आपको समझना काफ़ी ज़रूरी है। जो आप लोग के माइंड में इतना प्रेशर भर रखा है कि पिछले बार ये हुआ था, वो हुआ था, ठीक है, इतना कटअप चले गया था इस स्टेट का, इतना जनरल डिस्ट्रिक्ट, बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट, नक्सल डिस्ट्रिक्ट, वो अभी हम 2 मिनट में सब कुछ क्लियर कर देंगे। आप सुनिए ना, घबराइए मत। तो 2015 में आपको याद होगा कि ऑफलाइन एग्ज़ाम हुआ था, और ऑफलाइन एग्ज़ाम क्या होता है वो सब कोई जानता है अपने स्टेट पुलिस के एग्ज़ाम में। ठीक है। उसके बाद आप बोल रहे हैं ना कि 2018 में रीमेडिकल बहुत क्वालिफाई कर गया। हम आपको बताना चाहेंगे कि 2015 में जो अभी आपका 2018 में जितना रीमेडिकल क्वालिफाई किया है ना, इतना 2015 में इससे अधिक मेडिकल क्वालिफाई किया था, डीएमई क्वालिफाई किया था, और उससे अधिक रीमेडिकल क्वालिफाई किया था। ठीक है। और कुछ कुछ बात आपको बता रहे हैं, सुनिए, समझने का प्रयास कीजिए। पहले स्कॉलर कुछ नहीं पकड़ाता था, भयंकर सेटिंग चलता था। हम ये नहीं कहते हैं कि इस बार सेटिंग नहीं हुआ है, हुआ है, ये सब कोई जानता है, इसमें बोलने वाला क्या बात है। हुआ है, लेकिन उस प्रकार से नहीं हो पाया है जिस प्रकार से 2015 में होता था। ठीक है। मेन हम मुद्दा उठा रहे हैं, इसको अगर आप समझने का प्रयास कीजिएगा और 2018 के भर्ती से तुलना कीजिएगा तो आपका माइंड बहुत शांत हो जाएगा। और जब हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे फाइनल कटअप के ऊपर तो उसमें टोटल चीज़ क्लियर कर देंगे। ठीक है। अभी सिर्फ अपना माइंड को कांस्टेंट रखिए तो आपका फाइनल कटअप भी कांस्टेंट रहेगा। बिल्कुल घबराइए मत, सुनिए पूरा बात। पिछले बार पॉइंट सिस्टम नहीं था। पॉइंट सिस्टम समझ रहे हैं? कहने का मतलब कि आपका मान लीजिए 70 नंबर है तो पिछले बार 70 नंबर ही रहता था, दूसरा लड़का 71 है तो 71 ही है। लेकिन इस बार क्या है, किसी का 70 है, किसी का 70.0123, इस करके पॉइंट से 5 अंक तक नंबर चले गया है उसका। ठीक है। पिछला बार टाई केस विशेष होता था। टाई केस क्या होता है कि मान लीजिए आप दोनों का नंबर सेम हो गया तो देखेगा कि किसका मतलब डेट ऑफ बर्थ अधिक बड़ा है, कौन एज में अधिक है, उसका सिलेक्शन होगा। फिर पार्ट ए पार्ट बी देखता था, फिर आपका क्या बोलते हैं अल्फ़ाबेटिक नेम वाला सिस्टम देखता था, वो होता था। लेकिन इस बार देखिए सिस्टम 0.5 तक चले गया है, वहाँ तक 1 2 3 4 5 करके तक अंक तक चले गया है। तो जब तक यहाँ पॉइंट में 1 2 जरा सा भी अंतर रहेगा तो जिसका अधिक नंबर है उसको लेगा। पार्ट ए पार्ट बी बाद में देखेगा, टाई केस में। समझने का प्रयास कीजिए। उसके बाद पोस्ट प्रेफरेंस को लेकर के, ये बहुत बड़ा फैक्टर है पोस्ट प्रेफरेंस। ठीक है। जितना बात हम बता रहे हैं शायद आपके माइंड में घुस रहा है कि नहीं घुस रहा है ये तो हम नहीं जानते हैं, लेकिन हम देख रहे हैं जो विद्यार्थी का स्थिति, सबके माइंड में इतना सारा कचरा भर दिया है फाइनल कटअप को लेकर के कि इतना जाएगा, ये होगा, वो होगा। अरे भाई कुछ नहीं होगा, समझने का प्रयास करो, नहीं तो इसी तरह दरफरा के ख़त्म हो जाओगे। ज्वाइनिंग लेटर घर में आएगा, कोई नहीं आएगा पूछने वाला। ठीक है। इसी प्रकार से ख़त्म हो जाओगे। टेंशन मत लो, हम शुरू से बता रहे हैं। तो आइए फिर हम समझते हैं। पिछला बार जो सीट था तो बहुत सारा सीट खाली चले गया, उसमें लगभग सीट खाली जाने वाला में लगभग सीट एक्स सर्विसमैन का था। ठीक है, ये आप लोग को भी पता होगा। और इस बार वैसा नहीं होने वाला है। इस बार एक्स सर्विसमैन का पूरा सीट आप लोग को दिया जाएगा। एक्स सर्विसमैन तो उतना है नहीं, आपको भी पता है। और एक्स सर्विसमैन वाले भी इस बार मेडिकल में गिर रहे हैं, आपको पता है या नहीं है? एक्स सर्विसमैन वाला ऐसा नहीं है कि एक्स सर्विसमैन है तो वो मेडिकल में पास हो जाएगा, ऐसा नहीं है, वो भी फेल हुआ है। ठीक है, हम अपने आँखों के सामने देखे हैं। हाँ, बात है वेटिंग लिस्ट का। अगर मान लीजिए आप लोग के मेहनत के कारण अगर वेटिंग लिस्ट जारी हो जाता है तब तो बहुत लाभ होगा, काहे कि बहुत सारा स्टेट ऐसा है, जैसे उदाहरण यूपी का लेते हैं कि उसमें लगभग 2 पुलिस भर्ती चला और अक्टूबर सब में लगभग ज्वाइनिंग देना स्टार्ट हुआ, या हो भी गया होगा, हमको सुनने में आया है। तो ये समझिए कि लगभग लड़का तो उसमें SSC GD में भी मेडिकल दिया तो उसका मेरिट निकलवे करेगा और वो ज्वाइन कर लिया यूपी पुलिस, तो मेरिट इसमें निकल गया। अब वो ज्वाइन नहीं करेगा तो वो सीट खाली चले जाएगा। लेकिन अगर वेटिंग लिस्ट रहता तो नीचे नंबर वाला का होता और कटअप कांस्टेंट रह जाता। तो ये हो गया वेटिंग लिस्ट का। हाँ, तो अभी हम आपको बता रहे थे कि पहले था कि किसी का नंबर है 70, किसी का नंबर है 71, किसी का नंबर है 72, पॉइंट में किसी का नहीं रहता था।
ठीक है। अब जब एवरेज निकलता था तो एवरेज क्या निकलता था कि चलो भाई फाइनल कटअप हम 72 में बना रहे हैं। तो फाइनल कटअप जब 72 में बनता था तो पूरी 72 में बनता था, तो 72 से ऊपर का लड़का जाता था। लेकिन इस बार क्या होगा, इस बार जरूरी नहीं कि पूरी 72 में बनेगा। इस बार हो सकता है 71.002, 71.1345, समझ रहे हैं बात को। तो पॉइंट के अंदर में लड़का है। अच्छा, आपको याद होगा कि लगभग 20 से 25 हज़ार स्टूडेंट को निकालने के लिए, मतलब जो रनिंग पास कर चुके स्टूडेंट हैं उसको डीएमई में नहीं बुलाया, उसको निकालने के लिए आप तो जान रहे हैं कि रिजल्ट 1,75,000 का दिया था। उसके बाद 1.5 लाख को कॉलिंग दिया डीएमई के लिए। तो 25,000 को जो निकाला तो कहीं देखिएगा कितना नंबर बढ़ा है, कहीं पॉइंट में बढ़ा है, कहीं नहीं बढ़ा है, कहीं 1.5 नंबर, कहीं 2 नंबर, इस प्रकार से बढ़ा है। ठीक है। अब बात है कि फाइनल में कितना लड़का बचेगा, आपको क्या लगता है? हम तो हर हमेशा कहते हैं कि फाइनल में 90 के अंदर ही रहेगा हर हमेशा, कभी 90 के ऊपर नहीं जा सकता है। हमको तो कभी कभी मन लगता है कि 80 भी बोल दें, लेकिन उतना हम नहीं बोलेंगे। तो हम 2015 और 2018 में कंपेयर कर रहे हैं। ठीक है, इतना दूर तक बात आपको बताए, समझने का प्रयास कीजिए। आप हमको लगता है कि किए होंगे समझने का प्रयास। तो 2015 में धांधली बाबू बहुत हुआ। ठीक है, 2018 में उतना नहीं हुआ। जो हुआ पॉइंट में सेटिंग हुआ मतलब डीएमई में, और ज़रा सा सेटिंग हुआ विशेष करके आरएमई में, ये आप लोग भी जानते हैं। ठीक है, बाकी सब प्रक्रिया बिल्कुल अच्छा से रहा। ऑनलाइन एग्ज़ाम हुआ, ये हुआ, वो हुआ। अब बात है फाइनल मेरिट को लेकर के कि जो अभी आप लोग के मन में डर बना हुआ है कि कितना जाएगा, नहीं जाएगा। हाँ, सबसे बड़ा बात हम बोलना भूल गए थे। देखिए, हम कहीं कुछ लिख के वीडियो नहीं बनाते हैं, या कोई मेरा टाइमिंग नहीं रहता है कि इतना वीडियो बनाएंगे या कब बनाएंगे, नहीं बनाएंगे, वैसा कुछ नहीं। हमको लगा कि आप लोग के माइंड में काफ़ी प्रेशर है, इसके बारे में हमको चर्चा करना चाहिए। ये मेन वीडियो नहीं है, ये अभी आप जो वीडियो सुन रहे हैं ये मेन नहीं है। इसके जस्ट बाद जो हम एक वीडियो अपलोड करेंगे, हालांकि हम निकल रहे हैं घर थोड़ा सा छठ कार्यक्रम में, लेकिन उसके बाद जो हम वीडियो बनाएंगे, हो सकता है हम वीडियो अभी आपके लिए बना कर रख दें, बाद में अपलोड करेंगे। तो उसमें हम आपको टोटल बात क्लियर कर देंगे कि किस एरिया का कितना पॉइंट बढ़ेगा, किसमें कितना गुना कंपटीशन था डीएमई के समय में। ठीक है, आप लोग तो बहुत महान आदमी हैं, आप लोग तो बहुत एनालिसिस करने जानते हैं, तो आप लोग का भी हम एनालिसिस देखेंगे और हमारा भी देखिएगा, मतलब फाइनल कटअप के समय, समझे ना। इसी प्रकार से आप लोग कहते थे कि फिजिकल में इतना पास हो जाएगा, क्या हो गया, कहाँ चले गया सब। तो उतना दूर तक मत जाइए। हाँ, ये बात मेन बात आपको बता रहे हैं कि रेशियो मेंटेन। इस बार जो सिस्टम है कि सबको छांटते भाई, चलिए 10 गुना से इतना क्या बोलते हैं, 5 गुना, 3 गुना, समझ रहे हैं बात को, 3 गुना लाया आप लोग को। बहुत जगह जब जाइएगा ना तो डीएमई के लिए लगभग सीट से 2.5 गुना बुलाया है, कहीं 2.4 गुना बुलाया है, कहीं 3 गुना बुलाया है, लास्ट मैक्सिमम 3 गुना ही बुलाया है। ठीक है, अब 3 गुना बुलाया है तो 3 में कितना पास कर सकता है? 3 में ऐसा है कि सभी पास कर जाएगा, ऐसा तो है ही नहीं। ठीक है, मैक्सिमम हम तो ये भी बोलते हैं कि 3 में 2 भी पास नहीं करेगा, मैक्सिमम में कभी नहीं, 1.70-80 यही घूमेगा। ठीक है, हालांकि बहुत जगह हम कंपटीशन देख रहे हैं कि 1.3 कंपटीशन रहेगा, 1.3, 1.2। ठीक है, और एक बात आपको बता देते हैं, रेशियो मेंटेन इस बार क्या हुआ, पहले शॉर्ट लिस्ट कर दिया गया एसएससी के द्वारा, पहले शॉर्ट लिस्ट की भाई। ठीक है, इतना कैंडिडेट है, इसको हम पहले शॉर्ट लिस्ट करते हैं, उसके बाद जो है सबका रिजल्ट बनेगा, जो होगा मेरिट में जितना बाहर निकले नहीं निकले उसका तो ये काम नहीं है। इतना वो शॉर्ट लिस्ट किया। अब पहले क्या हुआ था 2015 में कि कोई रेशियो मेंटेन नहीं था। चलो फिजिकल हुआ, चलो मेडिकल करो भाई, तो मेडिकल तो करवा दे, तो बहुत लड़का पास हो गया, समझिए बात को, बहुत लड़का पास हुआ। अब वो पास हुआ तब सीट था उतना, तो कितना लेता, सबको भगा दिया। तो यही रेशियो मेंटेन इस बार शुरू से चल रहा है कि अधिक से अधिक लड़का बाहर ना निकले, इसलिए शुरू में हम शॉर्ट लिस्ट कर रहे हैं। तो फिर फाइनल कटअप बाद में काहे बढ़ेगा जी? यहाँ पे शुरू में जब कटअप 1 सवार ऊपर नीचे कटअप क्या काहे मूर्ख है?
आप लोग को हम फिर बता रहे हैं कि जरा सा भी माइंड में टेंशन नहीं लीजिए। इस बार जो करना था पहले ही कर दिया गया है। आप लोग बिल्कुल सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं। इस बार बहुत उपाय है कि इस ऑल सेलेक्ट हो जाए, ठीक है। और सीट बढ़ने का जो बहुत बड़ा फैक्टर है, सीट बढ़ने का, देखिए हर साल की तरह इस साल भी कुछ ना कुछ सीट जुड़ेगा। और इस बार कितना जुड़ जाएगा, आप लोग मेहनत किए हैं तो शायद वेटिंग लिस्ट भी जारी करना पड़े। मेहनत जारी है लगातार आप लोग का, हम लोग भी प्रयास कर रहे हैं। तो बिल्कुल टेंशन नहीं लीजिए कट ऑफ का कि कितना जगह नहीं जाएगा, पहले ही सब कुछ कर दिया गया है, ठीक है। हम फिर आराम से आप लोग से बात करेंगे और एक नेक्स्ट वीडियो जो हम फाइनल कट ऑफ को लेकर के बनाने वाले हैं उसको आप लोग ध्यान से देखिएगा। तो और सब अच्छा से रहिए, समझे ना बात को। हम फिर निकलेंगे छठ कार्यक्रम में 2 दिन और आप लोग को बता देंगे कि कोई टेंशन नहीं लेना है और वीडियो अपलोड कर देंगे, ठीक है। आप लोग टेंशन मत लीजिए। और हम होगा तो फिर छठ पूजा का भी कुछ आप लोग को सीन दिखाने का प्रयास करेंगे। थोड़ा सा आनंद लीजिए, आप लोग भी टेंशन मत लीजिए। जो होना है समय पर ही होगा, समझे ना, ठीक है। फिर हम बाद में मिलते हैं, आराम से सेफ रहिए, घबराइए मत, कुछ नहीं होगा इस बार, सबका होगा।